मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है। दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, टाइम पे आता हूँ, टाइम पे जाता हूँ, पंक्चुअल रहता हूँ, छुट्टी नहीं लेता हूँ, ओवर टाइम भी करता हूँ, बॉस को भी खुश रखता हूँ, कलीग्स को भी खुश रखता हूँ, हर डेडलाइन का ख्याल रखता हूँ, लेकिन कंपनी वाले सैलरी नहीं बढ़ाते। इतने साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए, सैलरी बढ़ती भी है तो इतनी बढ़ती है, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, फिर वहीं का वहीं रह जाता हूँ। इससे अच्छा तो रिजाइन दे दूँ इस कंपनी से। रिजाइन दे देना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, जहां भी आप जॉब करते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, डेडलाइन का पूरा ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी नाराज ना हो आपके काम से, लेकिन सैलरी, आप खुश नहीं है अपनी सैलरी से। आपका प्रमोशन टाइम पे नहीं हो रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही, और अगर बढ़ भी रही है तो इतनी बढ़ रही है, और बाकी लोगों की तो इतनी ज्यादा बढ़ रही है और मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ऐसा ख्याल आपके दिल में कई बार आता होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, वो सुनकर आप क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लेट मी टेल यू, रिजाइन देने की सोच रहे हो ना, तो दे दो आप। सही बता, रिजाइन दे दो अभी, लेकिन अपनी जॉब से नहीं, अपने काम करने के तरीके से जॉब, अपनी उस मीडियोक्रिटी से रिजाइन दे दो। समझ में आया कुछ? लेट मी एक्सप्लेन। एक चॉइस, जी हां, एक चॉइस आपकी डायरेक्शन को बदल सकती है, क्योंकि एक चॉइस आपको ईएमआई और स्ट्रेस में फंसा सकती है, और दूसरी आपको फ्रीडम और फॉर्च्यून दिला सकती है। जिम रॉन कहा करते थे, वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। यानी कि अपने काम से ज्यादा, अपनी जॉब से ज्यादा अपने ऊपर काम करना शुरू करो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सैलरी आपकी वैल्यू के हिसाब से मिलती है, ना कि आपके टाइम के हिसाब से? चलो एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक कंपनी में दो लड़के काम करते थे, एक का नाम था राहुल, एक का नाम था अर्जुन। दोनों एक ही पोजीशन पे काम करते थे, यानी कि उनका ओहदा सेम था, उनकी सैलरी सेम थी, उनकी एजुकेशन सेम थी, उनकी ट्रेनिंग एक जैसी हुई थी। सिर्फ एक छोटा सा फर्क था, राहुल अपनी जॉब पे बहुत ज्यादा मेहनत करता था और सालों साल प्रमोशन का, अपनी सैलरी हाइक का इंतजार किया करता था, लेकिन उसका दोस्त अर्जुन अपनी जॉब के साथ साथ अपने ऊपर भी काम करता था। वो हर साल अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकालता था और उन पैसों को किताबें खरीदने में, कोर्सेज खरीदने में, सेमिनार अटेंड करने में, वीडियोस वगैरह देखने में अपनी स्किल्स को डेवलप करता था कि मैं कैसे इन सारे स्किल्स का अपनी इस जॉब के ऊपर लगाकर अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूं, अपना प्रमोशन पा सकता हूं। और देखते ही देखते 5 साल बीत गए, और 5 साल में क्या फर्क हुआ? जहां राहुल जो मेहनत तो करता था लेकिन अपनी जॉब पे ही मेहनत करता था, वो एक मैनेजर बन चुका था, एक नॉर्मल सा मैनेजर जिसकी थोड़ी बहुत सैलरी इंक्रीज हुई होगी 5 साल में। लेकिन वहीं दूसरी ओर अर्जुन आज की डेट में उस कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन चुका था, सिर्फ 5 साल के अंदर। कहां राहुल वहीं का वहीं रह गया, एक नॉर्मल सा मैनेजर बनकर, और दूसरा उसका अर्जुन जो सेम स्किल, सेम एजुकेशन, सेम बैकग्राउंड, उसी कंपनी के अंदर जॉब करते करते वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गया। यही है सेल्फ एजुकेशन की ताकत, क्योंकि जॉब तो आपको एक लिविंग दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत, अपने ऊपर किया गया टाइम, स्किल, एजुकेशन आपको फॉर्च्यून दिला सकता है। दो दुकानदार एक ही जगह पे, एक आदमी सारा दिन आइडियाज की बात करता है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपनी जॉब पे मेहनत करता है। वो सोचता नहीं है कि मेरे कस्टमर मेरी दुकान पे और कैसे बढ़े, मैं ऐसा क्या दूं। ना तो वो सेल्स के बारे में सीखता है, ना वो मार्केटिंग के बारे में सीखता है।
तो कुछ साल में एक दुकानदार तो कई दुकानें बना चुका होता है अलग अलग एरिया में, अलग अलग शहरों में, बल्कि अलग अलग स्टेट्स में। और दूसरा दुकानदार अब भी अपनी दुकान के ऊपर लिखता है 1975 से हमारी कोई ब्रांच नहीं है, बड़े चौड़े में बोलता है, गर्व से बोलता है हमारी कोई ब्रांच नहीं। आपने भी ऐसी कई दुकानें देखी होंगी दिल्ली के अंदर या कई और शहरों के अंदर, वहां लिखते हैं हमारी पुश्तैनी दुकान, यानी कि उसके दादा ने स्टार्ट करी, उसके बाप ने चलाई, उसके बेटे ने चलाई, अब उसका बेटा भी चलाए, सेम वही दुकान, और बड़े गर्व से बोलते हैं पुश्तैनी दुकान है। क्या वाकई में गर्व की बात है? या एक दुकान से आपके दादा ने स्टार्ट करी, आपके पिताजी ने उसको आगे बढ़ाया, और आपने इतना आगे बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया कि अब आपकी फ्रेंचाइजी बिक रही है, कस्टमर आपका नाम लेकर आते हैं, आपका ब्रांड बन चुका। बताइए, सोचिएगा इस बारे में। तो दोस्तों, लास्ट में इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहूंगा कि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने तो अपनी एजुकेशन, मैंने तो अपनी पढ़ाई अपनी ग्रेजुएशन में कर ली थी, मैंने अपने स्कूल में बहुत कुछ सीख लिया और अब कोई जरूरत नहीं है मेरा अपना जॉब करने के लिए, मुझे जितनी एजुकेशन, स्किल और नॉलेज चाहिए वो मैं जानता हूं ऑलरेडी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज अपग्रेड हो रही है। आपका मोबाइल हर 2 महीने में 3 महीने में अपग्रेड हो जाता है, कार अपग्रेड हो जाती है, कपड़ों का फैशन वो नहीं रहा, सारे गैजेट्स चेंज हो जाते हैं, कैमरा अपग्रेड हो गया, यूट्यूब जिस पे आप देख रहे हैं, आपका टीवी भी अपग्रेड हो गया। अपने कमरे में देखिए, अपने रूम में जहां पर बैठे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देखिए उसमें से कितनी ऐसी चीजें हैं जो 10 साल पहले 20 साल पहले ऐसी नहीं थी जो आज। क्यों? सबने अपग्रेड कर लिया, आप नहीं करें? यही टाइम है, जी हाँ, यही टाइम। आज से अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, क्या आज से नई स्किल सीखूंगा और 1 महीने बाद दूसरा क्या सीखूंगा, लिखिएगा जरूर।